Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Welcome to the first episode of the Print Kya Trend Hai, where we do charcha on all things trending. I am Shubhangi. And I'm Tina. Are Indians easily offended? Or is it that people are always offended? Or is it that some people are offended at some things? न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ साल पहले इंडिया के इस ऑफेंस लेने वाले प्रॉब्लम को एक टर्म दिया था, ऑफेंस मॉन्गरिंग। तो आज हम इंडिया के इसी सदाबहार ट्रेंड ऑफेंस मॉन्गरिंग के बारे में बात करेंगे। हाल ही में ब्रांड्स वर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ इंडियाज ऑफेंस मॉन्गरिंग प्रॉब्लम। फैब इंडिया के एक एड को कंप्लीटली कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उसका नाम था जश्न रिवाज, एंड apparently some people said that it's Abrahamization of Indian culture and दीपावली। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट पे ये भी पूछा कि ये आउटरीच है किस बात का। आफ्टर ऑल द एड वाज अबाउट ट्रेडिशन एंड दिवाली इज अबाउट ट्रेडिशन। वैसे टीना, अगर कुछ लोगों की माने तो इसमें CIA का बहुत बड़ा हाथ है। काफ़ी सारे ट्विटर लिंक्स हैं, ट्वीट्स हैं, काफ़ी वाइडली शेयर्ड, जिसमें लोगों ने बताया है कि कैसे CIA अब जो है फैब इंडिया के पीछे है, इस पूरी करामात के पीछे। डाबर के भी फेम एड में लेस्बियन रिलेशनशिप को दिखाया गया है करवा चौथ सेलिब्रेट। वो राइट या लेफ्ट किसी को भी पसंद नहीं आया वर्ड। बट शिवांगी, हैव यू सीन द वे द एड हैज बीन कैंसल्ड? मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा सेड कि उसमें तो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, और बस यही नहीं, ही सेड that there would be legal steps taken if the ad was not removed. In the current political atmosphere, the right always gets its way because it is in power, and whatever it cancels ends up getting banned. Things could have been the other way around. But this both right and left cancellation of Dabur Fem ad helps us ask this question. What kind of offense is acceptable, justified, and what isn't acceptable? Is it okay for me to cancel an ad because I don't like the way it misappropriates my sexual identity? But it's regressive or fanatic for me to dislike an ad because it hurts my religious sentiments. The cancelling of the ad by Vokes is rooted in ground reality. हम क्लब्स में जाके ब्राउन रंग, ब्राउन मुंडे टाइप के गाने तो गा लेते हैं, उस पर डांस भी कर लेंगे, लेकिन लड़की हमें गोरी ही चाहिए। और स्पेशली जब त्योहार की बात हो तो चिटिया कलाइया से लेके सब कुछ गोरा चाहिए हमें। जस्ट बिकॉज यू यूज्ड LGBTQIA कैरेक्टर्स टू मेक दिस एड डज नॉट मेक द एड ऑटोमेटिकली वोक। एनीवे, करवा चौथ इज patriarchy 101. You can't use misappropriation of characters and then say कि नहीं भाई, हमने तो वोक एड बना लिया है। वैसे अब एक और एड है जो कैंसिलेशन की लिस्ट में जुड़ गया है। क्या? कौन सा? ये सब्यसाची का मंगलसूत्र कैंपेन है, जिसमें बेसिकली लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मॉडल्स मंगलसूत्र बेच रही हैं लॉन्जरे में, और यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे पूरी तरीके से एक मुहिम छेड़ दी गई है टू मास रिपोर्ट दिस एड फॉर न्यूडिटी। सबने सारे कपड़े पहन रखे, लेकिन ये चल रहा है अब। नहीं, इट्स फाइन, आप ऑफेंस ले लो कि दिस इज हर्टिंग हिंदू सेंटिमेंट्स, बट इमीडिएटली रिएक्शन ऐसा व्हाट अबाउटरी पे क्यों आ जाता है कि मुस्लिम्स पे ऐसे एड्स क्यों नहीं बना रहे, उनके सिंबलिज्म को क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है? माई पॉइंट इज, वुड यू बी हैप्पी इफ मुस्लिम फेस्टिवल्स आर गिवन अ 21st century twist? वुड यू नॉट बी ऑफेंडेड देन? पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, इन द करेंट पोलिटिकल एटमोसफेयर इन द कंट्री, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एड? क्या फ़ायदा हो रहा है किसी को भी? एंड आई वुड रिस्पेक्ट इट इफ ब्रांड्स आर ट्राइंग टू डू समथिंग एक्सपेरिमेंटल, लिबरल, बट एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट स्टैंड बिहाइंड देयर वैल्यूज, दे गिव इन टू द प्रेशर, दे डोंट स्टैंड फॉर देयर एड्स। फैब इंडिया ने अपना एड हटा दिया, डाबर फेम ने अपना एड हटा दिया। आई एम श्योर अगर ये कैंसिल होता रहा एड, तो सब्यसाची विल ऑल्सो टेक देयर एड डाउन। ऑल्सो आई थिंक ये काफ़ी बेकार मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप मंगलसूत्र बेच रहे हो लॉन्जरे में। मतलब सब्यसाची क्या बेचता है, मुझे बताओ, है क्या बेच रहे हैं वो? शादी के कपड़े। Then why are they selling मंगलसूत्र in innerwear? I just don't get it. It's just bad marketing. तो प्रॉब्लम यहाँ दो टाइप की है। पहला,
कि लोग मिस रिप्रेजेंटेशन पे ऑफेंड नहीं हो रहे, जो कि मार्केटिंग गिमिक की तरह यूज किया जा रहा है, एंड जो लोग ऑफेंड हो रहे वो एज हिंदूज ऑफेंड हो रहे, राइट? नाउ नॉन हिंदूज अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो द एड्स वोंट बी टेकन डाउन, और अगर द एड्स आर टेकन डाउन वो कहलाया जाएगा माइनॉरिटी अपीजमेंट, राइट? सो मतलब स्टेट एक टाइप के ऑफेंस टेकिंग को अप्रूव करता है। सो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ ये है कि वहाँ उनका भी बोलबाला है। तो नाउ अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, वेयर इंडिया लॉस्ट, लुक एट द रिएक्शन टू दैट। 3 स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है आगरा में, उदयपुर में एक टीचर को सैक कर दिया गया है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है। यूपी पुलिस हैव बुक्ड 7 people under sedition. Not surprising. See, it's okay to feel offended if someone is, supporting the sworn enemy of the state. What's not okay is to arrest people, book them under draconian laws like sedition, and then dog whistle the entire Muslim community for whatever is happening by no less than by cricketers like Virendra Sehwag and Gautam Gambhir. Now, all of these just alienates the people of Kashmir who have been booked under draconian laws. And वीरू भाई साहब तो वैसे ही दोनों तरफ से खेल रहे, स्पिनर वो हमेशा ही अच्छे थे, और गौतम गंभीर जी गंभीर स्टेटमेंट्स दे रहे। आई एम रियली सॉरी फॉर द थकेलापन, बट इट्स रियली ट्रू। यू आर वेटरन क्रिकेटर्स, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि ये मैच जो है, जो ये विक्ट्री ऑफ इस्लाम है। सो जब पाकिस्तान यूज्ड टू लूज अर्लियर, वाज इट डिफीट ऑफ इस्लाम? You know what? Maybe, as they say, the older days were indeed simpler. Look at this video from 1999 in Chepauk Stadium when the entire crowd in India stand up and gave a standing ovation to the Pakistani cricket players for a fantastic 12-run victory over India. That is just celebration of cricket. They were applauding them for playing good cricket. See, that's when offense mongering, quote unquote, was limited to people's drawing rooms. Today, what happens is that if I feel offended at anything, I will join these troll armies and come to Twitter, Instagram, Facebook in these like well-organized armies, and I will ban and boycott everything under the sun. And it's all just becoming extremely vicious, poisonous, and as long as you and I, cricketers, businessmen, brands, anyone continues to bow down to this offense mongering problem, give in to the pressure, this will only and only get worse. Not long ago, somebody said the 3 most powerful words in the world are I love you. That's no longer true. Now, the 3 most powerful words are I am offended. Thank you for watching the first episode of our podcast. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फीडबैक भी दीजिए और ये बताइए कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इंडिया के ऑफेंस मॉन्गरिंग प्रॉब्लम के बारे में। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करें। थैंक यू।